फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2019 के पेपर सेट में ईवी में पूछा था और यही क्वेश्चन 2025 के पेपर सेट बी और वी में पूछा था। तो आप जाकर के चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और हाँ, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यदि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसको ज्यादा समझिए आप। इस टॉपिक को अगर आप समझेंगे ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और हम और आप मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार है, उसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। एक मीनार ये है और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। आगे कह रहा है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट में 3 मीटर बन रही है। जैसे आप खड़े रहते हो तो आपकी परछाई बनती है ना, कभी कभी देखते हो कि उतना दूर जाता है, और जो सुबह का समय रहता है तो आप खड़े यहां पर रहते हो और जो आपकी परछाई की जो दूरी रहती है वो काफी दूर रहती है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप देखना, कह रहा है कि जो जमीन पर इसकी परछाई बन रही है, जो ये मीनार है ना, मीनार की जो परछाई बन रही है वो 20 अंडर रूट में 3 मीटर पे बन रही है। कितने मीटर पे? 20 अंडर रूट 3 मीटर पे बन रही है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है भाई। देखो, ये मेरा सूर्य है, ये जो हमारी परछाई बन रही है यहां पे है, इसको सीधा सीधा एक हम क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक थीटा कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे थीटा कोण बन जाएगा। चूंकि आप यहाँ पे देखोगे तो नाम दे दूं, यहाँ पे लिख दूं ए, यहाँ पे लिख दूं बी, यहाँ पे लिख दूं सी। आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, ये नहीं कि आप रटे रटाए चलें। और यहाँ पे देखोगे ना, जो सीधा सीधा होता है ना खंबा, उसका जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री पे बनता है? कहोगे 90 डिग्री पे बनता है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? तो आप क्या कहोगे? इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आपको हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके हैं, जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे थीटा कोण जहां पे बनता है ना, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? वो कहलाता है लंब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कहोगे लंब कहलाता है। यहाँ पे जो दी गई है ना ये मान, ये किसका मान है? तो आप कहोगे ये आधार का मान है। जी हाँ, आप त्रिकोणमिति में ये बेसिक चीज है। इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। कैसे पहचानोगे? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो दो चीजें दिख रही है, एक लंब का मान दिख रहा है और किसका मान दिख रहा है? एक आधार का मान दिख रहा है। दो मान दिख रहा है। तो देखो, चूंकि यहाँ पे देखोगे, लिखोगे, माना जो मेरा कोण बनेगा, सूर्य से जो उन्नयन कोण बनेगा, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जो हमारा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि मैं सवाल को लगाता कम हूं लेकिन समझाता ज्यादा हूं। जैसे यहाँ पे जहां पे परछाई गिरी है ना, वहां से कोई व्यक्ति अगर हम सूर्य को देखेगा तो उसका जो सीधा सीधा नहीं पड़ रहा है, थोड़ा तिरछा पड़ रहा है, तो वो कोण बनेगा ना, एक एंगल बनेगी ना, तो वही पूछ रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री पे बनता है। जैसे अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, यदि आपको किसी मौके के झरोखे से बंदूक से गोली मारा जा रहा है और आपकी लंबाई कुछ मीटर बताई जाएगी, तो बताया जाएगा कि जो बंदूक का एंगल है ना वो कितने डिग्री पे था। ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए। यहां पे देखेंगे तो मानव सूर्य का उन्नयन कोण मैं क्या मान लूंगा? थीटा मान लूंगा। क्या मान लूंगा? थीटा मान लूंगा। और किसका किसका मान दिया है? लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। लंब और आधार का मान दो ही जगह पे देता है, या तो वो कॉट थीटा की वैल्यू निकले या फिर टैन थीटा की वैल्यू निकले। चूंकि आप जानोगे तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे लंब बटा में आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे आधार बटा में लंब, यदि इसका उल्टा होता है। तो आप दोनों से निकाल सकते हो, टैन से भी निकाल सकते हो और कॉट से भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम टैन से निकाल के देते हैं। यहां पे किसका मान दिया है? ए बी बटा में किसका मान दिया है? बीसी का मान दिया है। ए बी और बीसी क्या है? ए बी क्या है? लंब है, और बीसी क्या है? आधार है। तो लंब और आधार किसका मान होता है? तो आप कहोगे टैन थीटा की मान होती है। किसका मान होता है? टैन थीटा का मान होता है। ए बी का मान कितना दिया? तो आप कहोगे 20। क्या दिया है? 20 बटा, और बीसी का मान कितना दिया है? तो कहोगे 20 और अंडर रूट में 3 बराबर क्या है? तो आप कहोगे टैन थीटा। 20 से 20 क्या करोगे? काट दोगे, तो यहां पे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, तो आप कहोगे 1 बटा अंडर रूट में 3 बराबर क्या कहोगे? टैन
थीटा। आप हमें बता दो कि ये जो 1/√3 है वो tan कितने डिग्री का मान है। तो आप कहोगे ना tan 30 डिग्री का मान है, तो आप लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर क्या है भाई, तो कहोगे tan थीटा। tan से tan यदि आप काट दोगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो कहोगे 30 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 30 डिग्री। यदि हम आपको यहां से एक दूसरे वे में समझाने का प्रयास करूं, किस वे में, यहां पे समझो। अगर मैं कहूं कि लंब का मान दिया और आधार का मान दिया, अभी हमको बताए थे कि हम tan से भी निकाल सकते हैं और cot से भी निकाल सकते हैं। तो cot से कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देखिए किसका मान दिया। देखो यहां पे पहले नंबर पे क्या है, लंब है, और दूसरे पे क्या है, कहोगे आधार है। लेकिन जब हम cot से लगाएंगे तो पहले आधार का मान निकालना होगा, उसके बाद लंब का। तो आधार का मान लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, BC लिख देंगे, बटा में क्या लिखेंगे, लंब का मान AB लिखेंगे। जब पहले आधार रहता है नीचे लंब रहता है तो किसके बराबर होता है, तो कहते हो cot थीटा के बराबर होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। यहां पे देखो BC का मान कितना है, तो कहोगे 20 √3 बटा AC का मान कितना, तो क्या कहोगे 20 कहोगे, बराबर में क्या कहोगे, cot थीटा। 20 से 20 काट दोगे तो क्या बचेगा, √3 बराबर cot थीटा। आप यहां कहोगे भैया एक cot कितने डिग्री का मान है, हम कहेंगे cot 30 अंश का मान होता है √3 बराबर क्या कहोगे, cot थीटा। cot से cot यदि आप काट दोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 30 डिग्री। आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं, चाहे वो tan हो या फिर काट हो, आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक